पांडवों के पिता महाराज पांडु हस्तिनापुर के सबसे पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते और चारों दिशाओं में अपना राज्य फैलाया। उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, दोनों ही अत्यंत सुंदर और पतिव्रता। एक दिन महाराज पांडु शिकार के लिए वन में गए। घने जंगल में घूमते हुए उन्होंने कुछ दूरी पर झाड़ियों में हलचल देखी। उन्होंने देखा कि 2 हिरण प्रेम क्रीड़ा में लीन हैं। बिना कुछ सोचे पांडु ने अपना बाण साध लिया और छोड़ दिया। बाण सीधा नर हिरण को जा लगा, परंतु जैसे ही बाण लगा वे हिरण अपने असली रूप में आ गए। वे हिरण नहीं बल्कि किंदम नामक महान ऋषि और उनकी पत्नी थे, जो हिरण का रूप धारण करके प्रेम का आनंद ले रहे थे। ऋषि बुरी तरह घायल थे और उनके प्राण निकल रहे थे। पांडु दौड़कर उनके पास गए और रोते हुए बोले, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि हैं। परंतु किंदम ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान होना चाहिए। जो प्राणी प्रेम में लीन हो उस पर आक्रमण करना महापाप है। पांडु गिड़गिड़ाए, मुनिवर, मैं आपकी जो भी सेवा कर सकता हूँ बताइए। किंदम ऋषि ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये कहकर किंदम ऋषि ने अपनी पत्नी सहित प्राण त्याग दिए। उन्होंने हस्तिनापुर लौटकर अपना राजपाट त्याग दिया। राज्य का भार धृतराष्ट्र को सौंप दिया। कुंती और माद्री ने कहा कि वे भी अपने पति के साथ वन में ही रहेंगी। पांडु ने बहुत मना किया, परंतु दोनों पतिव्रता नारियां नहीं मानी। वन में पांडु को एक चिंता सताती रही कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तब कुंती ने उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। पांडु की आज्ञा से कुंती ने धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया। इससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। फिर कुंती ने वो मंत्र माद्री को दिया जिससे अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। कई वर्ष बीत गए। एक वसंत ऋतु का दिन था। चारों ओर फूल खिले थे, मंद मंद हवा बह रही थी। माद्री सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में सजी हुई थी। पांडु ने माद्री को देखा और उनका मन विचलित हो गया। वर्षों से दबी हुई भावनाएं उमड़ पड़ीं। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। परंतु पांडु ने नहीं सुना। उन्होंने माद्री को स्पर्श किया और उसी क्षण किंदम ऋषि का श्राप सत्य हो गया। महाराज पांडु वहीं प्राणहीन होकर गिर पड़े। माद्री का हृदय टूट गया। उन्होंने स्वयं को इसका दोषी माना और पांडु की चिता पर सती हो गई। कुंती अकेली रह गई 5 बालकों के साथ।